तिलक राज अब सीधी काज में तिलक राज अब सीधी काज में। भैया देखो, जब कोई यज्ञ होए है तो सर्वप्रथम आचार्य की ये तिलक ही किया जाए है ना। और भैया जब कोई विवाह हुए है तो वहां में सर्वप्रथम ये तिलक ही किया जाए है ना। और भैया जब कोई राज अभिषेक हुए है तो सर्वप्रथम राजा की ये तिलक ही किया जाए है ना। और सुनो भैया, तिलक गबन में तिलक मान में तिलक गबन में तिलक मान में तिलक गबन में तिलक मान में तिलक मूल है सकल काज में। तिलक गबने में और तिलक मान में तिलक मूल है सकल काज में। भैया जब कोई आवे या जावे तो वाकई सम्मान में सर्वप्रथम ये तिलक ही किया जाए है ना। अच्छा तो भैया मेरा कहने को तात्पर्य यही है, संसार की जितने शुभ या मुख्य कार्य हैं उनमें ये तिलक ही प्रधान है। व्यासों और शास्त्र में वो ऐसो कहो है, गर्भभंतु समारोप्य राजा राष्ट्रात प्रवास जाके मस्तक पे ये तिलक नहीं होए वाकु राजा गधा पे बैठा के अपने राज्य से बाहर निकास दे है। यासो तुम नित्य प्रति ही संध्या बंदन करके आयो करो, ठीक है ना। चलो अब जाओ, तुम पहले तिलक लगा के आओ। चलो भैया पाठशाला से प्रेम से समझा बुझाकर और ऐसी भूल अब न करना। संध्या वंदन करो, तिलक लगाओ। ये मुख का श्रृंगार नहीं है, क्रीम पाउडर नहीं है, हैं? ये एक भगवान का मंदिर स्वरूप है। तिलक तो सबको लगाना चाहिए, चाहे शंकर भगवान का लगाओ, चाहे कन्हैया जी का लगाओ, चाहे राम जी का लगाओ, चाहे मेहंदी लगाओ, हाँ रोली लगाओ, चंदन लगाओ। भगवान का ये मंदिर है, सूना नहीं रहना चाहिए। ये मंदिर बनाओ जिससे कि हृदय में भाव भक्ति प्रेम जागृत हो। चले गए छात्र प्रभु की इच्छा हुई। चलो भैया अब हम यहाँ नदिया नगर में भ्रमण करने के लिए चल रहे हैं। हरि ओम। नदिया नगरे चले बिहरिए भाई, नदिया नगरे चले बिहरिए भाई। ओ नदिया नगरे चले बिहरिए भाई, सोरे सरे धीरा धीरा समीर धीर समीर अब बेहतर सदा
नहीं शोभा चितवते लोभा नहीं शोभा नहीं शोभा ये उपजाई नेको कुपत है गयो। अरे सुनो, भगवान की माया तो भगवान की कृपा से ही जीती जाए है। भामेव ये ना प्रधनते माया में ताम तरंतते। सुनो, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। हरि की कृपा सो बोधी आवे। प्रेम से बोलो हरि। हरे गदाधर पंडित हरि की कृपा सुबुद्धि पावे। हरि की कृपा सो विवेकी उपजावे। हरि की कृपा विवेक आवे। हरि की कृपा ज्ञानी उपजावे। हरि की कृपा ज्ञान उपजावे। हरि की कृपा माया जो नसावे। हरि की कृपा माया बिनु सावे। हरि की कृपा को मुक्ति पद पावे। हरि की कृपा मुक्ति पद पावे। हरि की कृपा प्रेमी रस छावे। और हरि की कृपा प्रेम रस छावे। हरि की कृपा को अन्य बहु खावे। अब हरि की कृपा अन्न बहु खावे। हरि बिन पुसे फूटते मर जावे। और हरि बिनु होश उठते मर जावे। निमाई पड़ गए। आपको कहनो वैसे उचित है। हम तो अब तक यह प्रकृति को जड़ ही समझते रहे कि तो आज आपने हमारी आंख खोल दी। ये प्रकृति कहाँ है? ये प्रकृति परमात्मा को स्वरूप है। शब्द है प्रकृति, पासों परमात्मा, कृति परमात्मा की जो आकृति है, स्वरूप है, वही ये कृति, ये संसार है, प्रकृति है। तो जब परमात्मा चैतन्य है तो ये प्रकृति वो चैतन्य होनी चाहिए, फिर जड़ कैसे भाई? चलो ये हमारी भूल रही। थोड़ा सुबह को प्रातः काल को समय है ना, बुद्धि काम नहीं कर रही है। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। वाह 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 वाह। ये देखो, परोपदेश वेलायाम सर्वे व्यास समाधुजा तदृष्टाम वेलायाम मुनियोपि न पठता। दूसरों को जब उपदेश देने का समय आता है तो सभी वेदव्यास जाते हैं, सब वेदव्यास बनकर बोलते हैं।
परंतु जब कर्म करने का समय आता है तो वही वेदव्यास जी मूढ़ पशुओं जैसा कार्य करते हैं। ऐसे ही निमाई पंडित आप हैं। हाँ नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद आपको और आपकी यह धर्म उपदेश के लिए। अजी पंडित जी महाराज, अभी तो मैं एक नया गुरु अध्यापक बने हूँ। कछु दिना इन छात्रन को मुझको विद्या अध्ययन कराने दो। और देखो, जब मैं कछु दिना इन छात्रन को विद्या अध्ययन करा लूंगा ना, तो फिर मैं आप जैसे काऊ गुरु को। अरे निमाई पंडित, मेरी बात तो पूर्ण सुन ले हो। आप करे हो सत्य कब श्री मुख बानी, करे हो सत्य कब श्री मुख बानी, करे हो सत्य कब श्री मुख बानी। भक्ति भक्ति कैके जो बखानत, भक्ति भक्ति कह के जो बखानत, पर कब ना आंगे दर्शानी पंडित। अरे अंग ना कबहू दर्शानी रे पंडित। अब करे हो सत्य कब सी। निमाई पंडित, अरे आप अपनी वाणी को सत्य कब करके दिखाएंगे मुंह से? आप भगवान के भक्तों की भक्ति की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या करते हैं, पर आपके श्री अंग में एक भी लक्षण न भक्ति के हैं न भक्त के हैं, केवल वाणी में। हाँ? आपके भक्तन को तुम ऐसे लागत, भक्तन को तुम ऐसे लागत, जो हाउल कानी पंडित। जो हाउल कानी पंडित। भक्तन को तुम ऐसे लागत, जो हाउल कानी पंडित। अगले बगल को ताकत दौलत, अगल बगल को ताकत दो। मेरे पंडित करे हो सत्य कब श्री भगवानी। पंडित जी महाराज, निमाई जी, आप धुरंधर विद्वान हैं, परंतु जिन भक्तन की आप व्याख्या कर रहे हैं वे भक्त बंधु जो भगवान को मानने वाले हैं, वो आपसों कैसे डरते हैं आपको मालूम है? कैसे डर पे बताओ। जैसे हाउसों बालक डर पे है। हाउस बेचारे तुमको देखते ही कन्नी काट जाएं, अगल बगल बच्चे निकस जाएं आपको देख करके, आपके अस्सी पुतले को देख करके। क्यों? क्योंकि यदि सन्मुख आवे तो आप अपने वचन रूपी बाण मार मार के उनके हृदय को व्यथित कर दे हो, बेचारे छटपटाए जाए, घबराए। जाति रूप गुण पेजा सगरी, जाति रूप गुण पेजा सुंदरी,
जो कुल है श्रेष्ठ, जाति श्रेष्ठ, आपको श्री अंग परम दर्शनीय, देखते ही आपको प्रणाम करने को मन करे है, आकर्षण है आपके। विद्या में तो आपके समकक्ष में कोई है ही नहीं। भगवान यदि आपको थोड़ी सी भक्ति और दे देते तो मालूम है पंडित, हम क्या करते, हम तो आपके चरणार विंदन को धोई करके चरणोदक ग्रहण करते और अपने आप को धन्य मानते। धन्यवाद धन्यवाद धर्म उपदेशक जी महाराज, धन्यवाद आपको और आपके धर्म उपदेश के लिए। अजी पंडित जी महाराज, अभी तो मैं एक नया अध्यापक गुरु बने हूँ। कछु दिना मुख को गुड़ताई कर लंदो, कछु दिना छात्रन को विद्या अध्ययन करा लंदो। फिर भी आप जैसे काहू गुरु को ऐसो शिष्य बनूंगो और ऐसी भक्ति करूंगो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर ये मेरे द्वारे पे आए के हाजिरी देंगे। आए गए वही तर्क शास्त्र के सिंहासन पे। बस पंडित, यही बात। ये पंडित मूरख जानत मोह, आप कहावत भक्ति और ज्ञानी। सभी बोलो हरि। ये पंडित मूरख जानत मोह, आप कहावत भक्ति और ज्ञानी। देत है सीख हरि भजवे की, नहीं जानत मेरो अब अज्ञानी। अब देख सीख हरि भजवेगी, नहीं जानत मेरो आप अज्ञानी। रहो जी रहो नहीं तेरे हो, बन्यो अस वैष्णव भक्ति अमानी। रहो तू रहो नहीं तेरे अहो, बने हो अस वैष्णव भक्त अमानी। गाइयो मोई गाइयो मोई गाइयो मोई को, गाइयो मोई को। गाइयो मोई गाइयो मोई पूजियो मोई को ईश्वर मानी। गाइयो मोई को, गाइयो मोई को, पूजियो मोई को ईश्वर मान। करूं क्यों मैं भक्ति सो हम तुम नहीं जानते को हमको। अजी बोले पंडित महाराज। जी महाराज, मैं काऊ की भक्ति क्यों करूं? मैं तो सोहम हूँ सोहम। ये सोहम कौन? वही सोहम, समझ जाओ तो। करूं क्यों मैं काऊ की भक्ति और आदर, मैं स्वयं हरि हूँ, मेरा नाम है विश्वंभर। अजी मैं काऊ की भक्ति क्यों करूं? मैं तो स्वयं हरि हूँ, मैं विश्वंभर हूँ, विश्वंभर। हरि बोल। अजी और सुनो निभाई पंडित सुनो। अरे पहले भक्त तो बनो भगवान। लो, भक्ति एक दिन करी नहीं, भगवान बन गए। ये भूत सवार रहे इन पे तो, तर्क को भूत सवार, और या भूते हम कब तक लड़ते रहे। हे भगवान,
हे नारायण, हे दयालु, आपने यानी भाई पंडित पे सब कृपा करी है, सब कछु दियो। अरे रूप दियो, विद्या दई तुमने, भक्ति हूँ किनको मिल जाती। रूप दियो, विद्या दई तुमने, यदि भक्ति या को मिल जाती। प्रेम सखा बन जातो हमरो, और आशा बेली खिल जाती। फिर प्रेम सखा बन जातो हमेरो, आशा बेली खिल जाती। जाते काप उतर की पंडित, चाल पाखंड की किल जाती। ये ताप जाते उतर की पंडित, चाल पाखंड की किल जाती। सब धर्म की फेरी बज उठती। अरे भक्ति की भेरी बज उठती। जब भक्ति की भेरी बज उठती, तो चाल पाखंड की हिल जाती। हरि भक्ति की भेरी बज उठती, तब छाती कले की हिल जाती। आपने इनको रूप, विद्या, सुंदर फूल, सुंदर स्वरूप सब कछु दियो। यदि आप या निमाई को थोड़ी सी भक्ति और प्रदान कर देते, तो ये हमारो प्रेम सखा, प्रेम प्रदान करने वालों सखा बन जातो। और जो कुतर्की पंडित हैं, उनके मुख पे तो ताले पड़ जाते, ताले। जो भगवान की निंदा करे हैं, भगवान के नाम की निंदा करे हैं, भगवान की महिमा की निंदा करे हैं, भगवान के भक्तन की निंदा करे हैं और हंसी उड़ावे हैं, वे तो कहूँ जाए के मर जाते डूब करके। और पाखंड जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हो है, यह पाखंड छिन्न भिन्न है जातो, मिट जातो, धूल दूषित है जातो। और ये कली महाराज जो सिंहासन पर बैठ के गरज रहे हैं, ये हूँ कहूँ दुबक जाते, कली को नाम मिट जातो और भक्त की फेरी बच जाती। तो चारों ओर हरि बोल, भगवान की भक्ति और भगवान को प्रेम, भगवान के भक्तन के दर्शन होते। धर्मराज रह जातो, कलिराज मिट जातो। हरि बोल, बोल हरि बोल, जय जय हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, जय हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। ये जो आपने दर्शन किया अभी, ये भक्त तो है लेकिन अहंकारी भक्त है। भक्ति तो हम करते हैं लेकिन दिखावा भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी तो नहीं। माला लेंगे तो माला फेरेंगे तो दिखा, जैसे लोग देखेंगे माला लेकर, दूसरों से कहेंगे कि मैं तो भजन करता हूं, तो ये भजन नहीं करता है, जहां कहां कहते रहेंगे। तो ये वो थे तर्की पंडित, तार्किक पंडित।
निमाई महाप्रभु से कहते हैं कि तुम भक्ति भक्ति का उपदेश करते हो लेकिन स्वयं क्यों नहीं करते? क्योंकि वो करता है ना, इसलिए वो उपदेश कर रहा है। महाप्रभु ने तभी तो उससे कहा, उपदेशक जी महाराज धन्य है आपकी या भावना के लिए, पर चिंता ना करो, जल्दी क्यों कर रहे हो? सन ही भक्ति होगी, वो भी होगी, और ऐसी भक्ति होगी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे द्वार पर हाजिरी देंगे। श्री विष्णु अरे निमाई पंडित एक भी दिन माला नहीं फेरी, नाम लिया नहीं, भक्ति की नहीं, और ब्रह्मा विष्णु पहले से ही हाजिरी देने की कह रहे हो। निमाई हंसने लगे, ये पंडित मुझे मूर्ख समझ रहा है और आप ज्ञानी बन रहा है। ऐसे ऐसे भी जन नवद्वीप नगर में मिले हैं निमाई को। एक प्रार्थना है आप सबसे, आज की लीला है नगर भ्रमण। महाप्रभु पाठशाला को विश्राम देकर के नवद्वीप नगर में भ्रमण करने निकलते थे छात्रों के साथ, और नगर भ्रमण में ऐसा भाव है, जो दुकानदार बाजार में होकर कभी निकलते तो दुकानदार मिलते, जिनकी कपड़े की दुकान है वो कपड़े की दुकान पर हाथ जोड़ करके खड़ा है, जिसकी पान बीड़ी की दुकान है तो पान ताबूल लेकर के वो महाप्रभु के आगे खड़ा है। कहने का तात्पर्य, जिनकी जो जैसी दुकान है, व्यापार है, वो अपनी अपनी दुकानों पर खड़े हैं, अपने अपने थरे पर खड़े हैं, हाथ जोड़कर और निवेदन कर रहे हैं, निमाई ठाकुर थोड़े चरण में हमारी भी दुकान पर डाल दो, हमारे भी सेवा को आप स्वीकार कर लीजिए। निमाई सबको संतुष्ट करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, और जैसे रामावतार में भगवान श्री राम और लक्ष्मण नगर दर्शन मिथिला देखने के लिए निकले थे, उसी प्रकार आज महाप्रभु नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। तो एक व्यवस्था हमारी समिति ने बनाई है, उसमें आप भी सहयोग देंगे। महाप्रभु नगर भ्रमण करेंगे और कर रहे हैं। तो ये जो अग्रसेन चौराया है, यहाँ तक महाप्रभु सभी अपने छात्रों के सहित जाएंगे, और आप भी सब चलेंगे कीर्तन करते हुए। बैंड बाजे वाले भाई बहुत देर से बैठे कुर्सियों पर सो रहे हैं, तो इनको भी तो सेवा लेनी है महाप्रभु की, महाप्रभु को इनकी सेवा लेनी है। तो आप लोग सब संग चलेंगे और उस अग्रसेन चौराहे से पुनः इसी स्थान पर आकर के और बैठ करके भगवत लीला के दर्शन करने हैं। तो ये बहुत सी माता, बहुत से भाई हमारी प्रार्थना करने पर भी, और वो आरती को छोड़ करके पहले प्रसाद को दौड़ते, दोना पहले पकड़े, पीछे दोना बीत जाए, प्रसाद बीत जाए, और जल्दी से निकलते हैं। भैया कर्म और धर्म दोनों जुड़े हैं, हानि लाभ जुड़ा है, भक्त और भगवान जुड़ा है, शुभ अशुभ जुड़ा है। तो कर्म आप करेंगे, फल भगवान देंगे, सत्य ना। तो कर्म पीछे करो, वैसे तो कर्म ये भी एक कर्म है, और इसके साथ में आपके जुड़ गया है धर्म। तो कर्म धर्म, धर्म यहाँ कर लो, और कर्म दुकान पे बैठ के कर लेना, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर के चलेंगे, और क्योंकि दोनों के बिना काम भी नहीं चलेगा, तो ये व्यवस्था हमने रखी है। कब? जब हम कहेंगे तब। ऐसा नहीं करना महाप्रभु अकेला छोड़ के सब अपने अपने घर में घुस जाए, ठंड पड़ रही है, अब लौट के क्या जाएगा। संग जाओ प्रभु के, और संग ही यहाँ महाप्रभु को विश्राम देना है आप सबको, ठीक है ना। ये सेवा करनी है आपको, संग चलना है प्रभु के, और संग ही यहाँ आना है।
अब लीला के दर्शन करें। लीला के बीच में हम बाधा नहीं डालेंगे क्योंकि तार टूट जाएगा, इसलिए ये जो समय आएगा हम आपको बतलाएंगे, निवेदन करेंगे। सभी प्रेम से गाएं। जिनके रई भावना ऐसी, अब जिनके रई भावना दर्शन दे रही। अब प्रभु श्री भगवान भरत पाद अजमाई परिणाम भोगी देखत सेत कलेवर दुष्टन प्रभु भयंकर निंदक जन आखर की नहीं माया बसो पहचानना नहीं माया बस रास्ते में सभी भांत भांत के प्राणी प्रभु को निंदक हैं। वो महाप्रभु को पाखंडी जान करके देख रहे हैं। जो माया से ग्रस्त प्राणी है वो महाप्रभु के रूप को नहीं जान पा रहे। दुष्ट प्रकृति के पुरुष महाप्रभु को महाभयंकर के रूप में देख रहे हैं। भक्ति भक्त का स्वरूप समझकर, भगवान समझकर कुछ भक्त पाद पद्म उनके श्री चरणों में आके प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु सबको संतुष्ट करते हुए आज उनका ध्येय कुछ और है। ज्योतिषी एक सर्वान ताके फिर आई प्रभु, ज्योतिषी एक सर्वान अजीत ज्योतिषी जी महाराज, नमस्कार। अरे आपके दर्शन के लिए तो आपके गृह में सब जाया करें। आप यहाँ कष्ट करके पधारे, कोई विशेष कार्य हो तो मुकुंद आपका अपने छात्र के द्वारा बुला लेते। हाँ जी नहीं, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है, पर तहाँ कछु कार्य हो तो मैं स्वयं ही आपके घर आए गए हो। आज्ञा करो। ज्योतिषी जी महाराज, आप एक बार हमारे घर पधारे। हाँ गए हो। आपके स्वर्गीय पिताजी ने और आपकी माताजी ने मुझको बुलाए हो और मैं आपके दर्शन करके आयो हो। हाँ, तो मैंने वहाँ समय आपसे प्रश्न किया हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन हो, तो आप वहाँ समय मुझको नहीं बता सके। आज फिर मैं वही प्रश्न को लेके आया हूँ। अब तो मुझको बतावे की कृपा करें कि मैं पूर्व जन्म में कौन हूँ। इतनी पुरानी वार्ता आपको स्मरण है? आपके कहवे से मुझको याद आयो, आपने यही प्रश्न किया हो जो अब कर रहे हो। ज्योतिष को आश्रय लेके मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि पूर्व कोई रेखा आपके न अंग में ही न ज्योतिष के द्वारा ही प्रकट भई। तो मैं तो ये मान के चले आयो कि आपको कोई जन्म है ही नहीं।
कर्म आपको है ही नहीं, परंतु जीवन कैसे मिलो? तो ज्योतिष के बल पे नहीं, आज मैं गोपाल जी की शरण है के गोपाल मंत्र के द्वारा, क्योंकि ये जो आपको पूर्व जन्म है ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। और जब तक गोपाल जी कृपा नहीं करेंगे तब तक मैं आपके या प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाऊंगा। समय लेके आए हो ना? हाँ, समय है, आप निश्चिंत है कि समय लेके बताओ, पर बताओ अवश्य में कौन हो पूर्व जन्म में। प्रयास करूंगा। अरे आसन लियो रे लाला, आसन दे, आसन। आसन वो सामने और आपको आसन ये रहे। अच्छा ठीक है। आज महाप्रभु जोशी जी के घर आए, प्रश्न किया मैं पूर्व जन्म में कौन था। कल आपने दर्शन किया, बाल अवस्था में महाप्रभु के ज्योतिषी जी आए, उनसे वहां पूछा कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। ज्योतिषी जी नहीं बतला पाए, तो आज वही प्रश्न लेकर पुनः ज्योतिषी जी के घर आए स्वयं और प्रश्न कर दिया, वही पुरातन पूर्व जन्म में कौन था। ज्योतिषी जी अपने आसन लगा करके ज्योतिष की गणना कर रहे हैं और ये जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि निमाई पूर्व जन्म में कौन। जपन लगो जब मंत्र गोपाल, जपन लगो जब मंत्र गोपाल, मंत्र गोपाल, मंत्र गोपाल, जपन लगो अभी मंत्र गोपाल। बोले श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। भगवान तेरा चतुरे मुझे हरि बोलो विष्णु भगवान की जी। मेरे ध्यान में कहा आयो, मैंने तो गोपाल जी आपसे इतना निवेदन किया हो, लाइट वाले भाई यदि हों तो जल्दी से आ जाए।
कि पूर्व जन्म में पंडित निमाई कौन है। यद्यप गोपाल जी आपके योगी प्रश्न नहीं हो, जैसो ठाकुर वैसी ही सेवा, बाल सेवा को ये प्रश्न करना साधना के अनुचित है, परंतु मैं विवश हूँ पंडित निमाई के कारण। या कारण तो मैंने आपसे निवेदन किया और ध्यान में चतुर्भुज नारायण जगत नियंता जगताधारक अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तन के हैं सगुण और योगी के हैं निर्गुण, वो स्वयं दर्शन दे रहे हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चारों हाथों में आयुध है, नाद ध्वनि करवे वारो वह शंभु है, कमलहु है, चित्त को प्रफुल्लित करवे के ताई, दुष्टन को विनाश करवे को चक्रहु धारण है। चारों भुजान में चार आयुध हैं, पीलो पीताम्बर है, अंग पे श्वेत वस्त्र है, कौस्तुभ मणि अपने कंठ में धारण किए हुए हैं। नारायण भगवान, मैं ये मानूं कि निमाई पंडित पूर्व जन्म में नारायण है। बोलिए नारायण भगवान की। ना मेरो विवेक स्वीकार नहीं करे है। ये तो या कलयुग में भक्तन को सुख देवे के ताई पंडित निमाई अपने विवेक के द्वारा सुख दे रहे हैं। नारायण भगवान को तो कुछ प्रयोजन ही नहीं है धरा पे आने को, क्योंकि नारायण भगवान के यद्यप भक्तन की भावना के द्वारा अनंत अवतार है, रज के कण गिने जा सके हैं, अवतार नहीं गिने जा सके हैं, लेकिन शास्त्र सम्मति तो 24 अवतार है। ताहु में 2 विशेष, क्या ताहु में 10 विशेष है और दर्शन में 2 विशेष है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, कलयुग को विधान तो कली भगवान को है। नारायण भगवान स्वयं अवतार लेके निमाई के रूप में क्यों आने लगे? शास्त्र ढूंढते हैं जाएंगे। मेरी बुद्धि ये स्वीकार नहीं कर है। मत्स्य कुर्मो वाराह नरसिंहो वामनस तथा रामो रामश्च राम। 3 राम है, नीलमणि राम है, वर्षाधारी परशुराम है और श्री बलराम है। या प्रकार से 10 अवतार है। बुद्ध कली 10 कलयुग में तो कली भगवान को अवतार वो भी अशुभ हो या सो निमाई पंडित शास्त्र के आधार पर तो नारायण के अवतार नहीं है सके हैं। अब मैं कहा बताऊं, निश्चय किया ज्योति जी महाराज। मैं कहा करूं, ऐसा है कि मैं गोपाल मंत्र को जाप कर रहे हूँ। अच्छा। ज्योतिष ने तो मेरा संग छोड़ दिया है। अब तक तो ज्योतिष अपनो काम कर रही पर आज ना कर रही। तो फिर गोपाल जी जब तक माखन के लौंडा को अपने हाथ को नहीं हटाएंगे तब तक वो कृपा नहीं करेंगे। और माँ यशोदा के समक्ष में है और मैंने एक माखन खाते भाई सुनिए प्रश्न कर दिया है। वो मुंह पे रिसा रहे हैं, कह रहे हैं कि बाल गोपाल की तू सेवा करे और प्रश्न त्रिकाल को कर रहे हो है। ये साधना तेरी उचित नहीं है, परंतु फिर मनाऊं मैं उन्हें, फिर मनाऊं। हाँ मनाओ, मना लो। ज्योतिष काम नहीं कर रही है, गोपाल नाम का सहारा लिया, अवस्था के कारण धीरे धीरे सब पीछे हट जाते हैं, छोड़ जाते हैं। लेकिन नाम का प्रभाव विशेष ही होता है। क्यों? सब बल हार जाते हैं तो नाम ही सहारा होता है। इसलिए ज्योतिषी नाम जप रहे, आप भी प्रेम से ताली बजा के बोले, जय जय राधा रमन हरि